जहां दिल्ली को कल नई मुख्यमंत्री आतिशी के रूप में मिल गई हैं। तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कल उन्होंने शपथ ली। कुछ लोग इसे केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। चुनावी हथियार और जनता के बीच जाने के लिए इमोशनल स्ट्रेटेजी कर भी ट्वीट कर रहे हैं और इस तरह से उनको ट्वीट भी लिया जा रहा है कि ये उनकी कोई स्ट्रेटेजी है, किसी रणनीति का पार्ट है। लेकिन बीजेपी अभी भी जबरदस्त घेराबंदी पर उतारू है। अब इस खबर का पक्ष क्या है वो भी आपको बताएंगे। बीजेपी देखिए, एक तरफ लावनी जी पक्ष आपको बताएंगे, लेकिन मुख्य खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल उतरे हैं तो विपक्ष और पक्ष दोनों काउंटर करने उतर गए। आइए इस खबर का पक्ष जानते हैं। थैंक यू विकास। चलिए इस खबर की पक्ष की तरफ चलते हैं। तस्वीर बदलने की कोशिश की गई है, तस्वीर बदलकर तकदीर बदलने की कोशिश की गई है। दरअसल दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो खास तौर से जो परिस्थिति है, अरविंद केजरीवाल ने अब आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया है। आतिशी मुख्यमंत्री बन भी गई हैं और इस बीच अब अरविंद केजरीवाल सामने आकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आज बेहद खास संबोधन उन्होंने दिया है। संबोधन करना बेहद जरूरी भी हो जाता है, जिसके जरिए केजरीवाल ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। साथ ही साथ दबी आवाज में अपने इस्तीफे के मायने भी समझाने का प्रयास किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी चमड़ी मोटी नहीं है, चोर भ्रष्टाचारी कहने पर मुझे फर्क पड़ता है। मैं इस दाग के साथ जनता के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। ये मेरी अग्नि परीक्षा है। जनता मेरी ईमानदारी पर मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगी। यानी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने विक्टिम कार्ड खेल दिया है। अपने आप को ईमानदार बताने के लिए और जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफे से आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। खबर का पक्ष आपने जाना, खबर का विपक्ष आपको कनिका बताएंगी। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल आज जब जंतर मंतर पर दिल्ली की जनता के सामने आए तो क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों में सुन लेते हैं। जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे। हमने नहीं सोचा था कि कभी राजनीति में आएंगे। हम तो ईमानदारी और देशभक्ति का जज्बा लेके घर से निकले थे और थोड़ा काम कर रहे थे लोगों के लिए। लेकिन शायद भगवान ने कुछ सोच रखा था। भगवान के सोचे हुए के मुताबिक, भगवान के दिए हुए के मुताबिक मुख्यमंत्री बने, मैं मंत्री बना, दिल्ली में काम किया, लोगों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाई, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ईमानदारी से काम किया। दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया ईमानदारी से काम करते हुए। और जब दिल्ली का बजट बढ़ा तो उस बजट से जो पैसा मिला, सर ने कहा कि दिल्ली के लोग टैक्स दे रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स इकट्ठा हो रहा है, अब इसको वापस जनता को देंगे। तो बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, बस यात्राएं फ्री हो गई, तीर्थ यात्राएं फ्री हो गई, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, मोहल्लों में इतनी सारी सड़कें बन गई, इतनी सारी बसें आ गई जो कभी नहीं आई, 24 घंटे बिजली आने लगी। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से काम किया और देशभक्ति से काम किया। एक तरफ तो केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ कुर्सी छोड़ने के बाद भी बीजेपी बैकफुट पर नहीं आई है। लगातार केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं का घेराव जारी है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आज कनॉट प्लेस में केजरीवाल सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल की आवाज की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से केजरीवाल सरकार पर कथित शराब घोटाले और दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए एक कटआउट भी लगाया गया।
इसके लिए कनाट प्लेस में एक मंच तैयार किया गया। मंच पर कार्यकर्ताओं के पीछे एक बड़ा पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा। इसके अलावा प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल के आवास की प्रदर्शनी लगाई गई। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी केजरीवाल के जिस आवास को लेकर प्रदर्शन कर रही है वह दिल्ली का सीएम आवास है, जहां अब केजरीवाल नहीं बल्कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी रहेंगे। केजरीवाल के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, अपने घर को बनाने के लिए 52 करोड़ रुपए लगा दिए। सबसे बड़ा तो हम एक ही बात कहते हैं कि शीश महल जनता के देखने के लिए खोला जाए। उसी उद्देश्य से आज ये धरना प्रदर्शन है। उसी उद्देश्य से हमने शीश महल की बिल्कुल असली मौलिक तस्वीरों की प्रदर्शनी यहाँ लगाई है। इसके अलावा हम प्रदूषण घोटाले को उठा रहे हैं, जिसको लेकर हर साल घोटाला किया जाता है। शराब घोटाले की बात हम कर रहे हैं। बिजली के बिल के झटके, पीपीआरसी के घोटाले की बात हम कर रहे हैं, और दुनिया भर के और जो इन्होंने घोटाले किए हैं उन सब को हम उठाएंगे। नहीं, देखिए, आज राय का नहीं है, हमने जनता के सामने एक प्रदर्शनी रखी है, जनता देखे। हमारे कार्यकर्ता खासतौर पे युवा मोर्चा के आज धरने पर बैठे हैं और ये धरना दोपहर तक चलेगा। और हम दिल्ली को और देश को ये दिखाना चाहते हैं कि केजरीवाल का असली रूप ये है। बातें सादगी की हैं, मगर महल कैसा है ये दिल्ली देखे, दुनिया देखे। देखिए, वो जनता की अदालत है या नहीं, मगर मैं हम सभी साथी यहाँ पर केजरीवाल के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, अपने घर को बनाने के लिए 52 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, पर्दों में 8-8 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई से अगर ये काम कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है, युवा साथियों को भी ऐसा लगता है कि बहुत गलत हुआ है। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, किस लिए दिया? शराब घोटाले की वजह से दिया, करोड़ों का हेरफेर किया उसकी वजह से दिया, और आज जनता के बीच में ये कह रहे हैं हमने इस्तीफा देके बहुत बड़ा काम किया है। मेरा मंच पे बैठे सभी युवा साथियों से निवेदन है, हम तो यहाँ जो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों की जागरूक कर रहे हैं। तो इसी वार पलटवार के बीच में दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री आतिशी के रूप में मिल गया है। लेकिन अब राजनीति है, और राजनीति इस दौरान हरियाणा से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक चल रही है। लेकिन ये जो अभी मौजूदा हालात हैं दिल्ली के, ये आने वाली सियासत में जब दिल्ली में और हरियाणा के चुनाव के परिणाम आएंगे, उसमें किसके लिए नफा और नुकसान साबित होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।